हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में ही, पॉलिटी ना दूसरी क्लास है। प्रस्तावना हम लोग खत्म किए हैं और प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर प्रस्तावना आपको पढ़ना होगा तो उसको पीछे वाले क्लास में देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। संविधान में शुरुआती दौर है ये, कि आखिर में संविधान जब लिखा गया है, ठीक है, तो विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया है। तो आज का टॉपिक वही है कि जो हमारा भारतीय संविधान, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हाँ, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, वहाँ की अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए, बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया है कि दूसरे देशों का आप रीड करके उससे ले रहे हैं, तो आप तो उधार का संविधान ले रहे हैं ना, ये जितना भी लिखा गया संविधान उधार का संविधान है। तो बी आर अम्बेडकर बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, कहते हैं कि देखिए, किसी का भी अच्छाई या बुराई हो सकता है। अगर हम किसी का अच्छाई ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। जो भी वहाँ की अच्छाई थी, उस संविधान की अच्छाई थी, हम अपना लिए हैं और अपने देश से मैच किए कि ये भी हमारे देश में क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो ये उनका जवाब था कि किसी देश की अच्छाई या किसी व्यक्ति की अच्छाई लेने से क्या हम हानि थोड़े, बुराई थोड़े ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है, क्योंकि इस पे चर्चा हुई थी संविधान सभा में और बाद में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप तो दूसरे देश के उधार ले रहे हैं, उधार देख देख कर कॉपी कर रहे हैं। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि देखिए, अच्छाई लेने में क्या है, तो हमारा भी है ना, लोगों का भी होना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं उनका। देख रहे हैं कि इस समय क्रिकेट में चल रहे हैं कौन, हार्दिक पांड्या, इस समय एकदम बाल सफेद सफेद किया हुआ है। अब उसका कॉपी लोग करते हैं, उसका कॉपी करके क्या बनेंगे, आवारे बनेंगे लोग, है कि नहीं। उसके उनके जो कार्य है, ये नहीं देखेंगे कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, फील्ड पे कितना पसीना। नहीं, हम फोटोकॉपी क्या कर रहे हैं, बाहर की कॉपी, तो ये तो नेगेटिव। और पूरा घूम रहे कि मैं हार्दिक पांड्या हो गया, हार्दिक पांड्या है, तुम हो, है कि नहीं। इसे कॉपी करने से थोड़े होगा, लेकिन अच्छाई हम ले रहे हैं तो उसका अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसके कार्य का फॉलो कर रहे हैं, वो ना बेटर है कि नहीं। तो वही हम लोग आज देखा जाएगा और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कि मूल, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल अधिकार संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य का नीति निदेशक किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऑनलाइनर क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसका उत्तर है। कुछ क्या आता है, मैचिंग आ जाए, ठीक है, मैचिंग आ जाए, मिलान करिए, ए बी से इधर से मिलान करिए, ये वाला है ना, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ना, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला जो आप के स्क्रीन पर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखिए, आज के समय में जो हमारा जो लिखित संविधान में अनुच्छेद दिखाया जाता है, कितना है, 395, 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। और भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 395 तक लिखा गया है आर्टिकल। तो इसमें से जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद, 250 से ऊपर, 250 से ऊपर आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से या तो उसी तरह का एकदम एग्जैक्ट वही ले लिया गया, या उसमें कुछ संशोधन करके रखा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है। तो आप हमेशा आंसर मानिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, 1935 का। देखिए, जब देश आजाद होता है
ठीक है ना? तो उसमें बात आती है कि भाई आपके पास तो संविधान है, नहीं कोई विधान है, नहीं कोई कानून नहीं, आप अपने देश को किस हिसाब से चलाएँ, किस कानून के तरीके से चलाएँगे? तो इसमें जब देश आया तो कानून बना 1947 भारत शासन अधिनियम 1947 में बात दी गई कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन पाता है, भारत अपना जो कानून चलाएगा, अपना नियम चलाएगा, वो चलाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के बेसिस पे और इसी के आधार पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब देश आज़ाद हुआ और जब संविधान नहीं बना था, तो देश का कानून किस अधिनियम के तहत चला था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया, ठीक है? जब बन गया, लिख दिया गया, हम लोग प्रस्तावना में तिथि देखे थे 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान गणतंत्र लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग का अपना संविधान आ गया। भारत शासन अधिनियम 35 से जो-जो बात लिए गए थे उसको उसमें सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या ग्रहण किया गया है, ठीक ना? क्या-क्या लिया गया है, ठीक है? अगर क्वेश्चन कहे कि सबसे अधिक किसका प्रभाव है, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है? चलिए। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है संघीय तंत्र, ठीक है? संघीय तंत्र लिया गया है, ठीक है? संघीय तंत्र लिया गया है। देखिए, भारत के संविधान में कहीं भी संघ का बात नहीं है। जो पहला अनुच्छेद कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है? राज्यों का संघ होगा, ठीक ना? ये और कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर भी संघवाद जो वाली बात है, अगर ऐसी बात होती है तो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है? अगला है, अगला क्या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया? तो लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है? राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर ऑफिस लिया गया है। दोस्तों, राज्यपाल जो है अनुच्छेद किसमें है? तो राज्यपाल का वो अनुच्छेद ना कुछ-कुछ हम आपको अनुच्छेद भी यहीं पे बोलते रहेंगे, ताकि आपको ये अनुच्छेद भी याद होते रहे। तो राज्यपाल जानते हैं राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ठीक ना? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 153 में, ठीक है? राज्यों का राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। दूसरा, न्यायपालिका, ठीक है? जुडिशरी लिया गया है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935। फिर लोक सेवा आयोग, ठीक है? लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का ये ना यूपीएससी यूपीएससी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। 315 का विषय वस्तु क्या कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है? राज्यों के अधीन सेवाएं भाग सॉरी अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 315, ठीक है? फिर आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी जो है ये लिया गया है कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत में जानते हैं 3 प्रकार का इमरजेंसी है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। दूसरा जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत और 365 के तहत। और फिर फिर है सॉरी वित्तीय आपात, ठीक है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात है। तीसरा जो इमरजेंसी है कौन सा है? वित्तीय आपात, ठीक है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात दोस्तों अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है, ठीक है? ये दोनों तो लागू हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय आपातकालीन जो उपबंध है आपातकाल, भारत में 3 तरह का राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, 360।
ठीक है, आगे हम लोग पढ़ा जाएगा, सबके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। फिर अगला बात क्या लिया गया है 1935 से प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संघीय तंत्र, दूसरा राज्यपाल का कार्यालय, तीसरा न्यायपालिका, तीसरा चौथा लोक सेवा आयोग, पांचवा आपातकालीन उपबंध और छठवां है प्रशासनिक विवरण, ठीक है, प्रशासनिक विवरण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए, ज्यादा हम लोग पर जो राज था किसका था, इंग्लैंड का ही था, तो सबसे ज्यादा कानून भारत पे शासन किए हैं, तो कानून बनाकर समय समय के अनुसार कानून बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं ना, और हमारे ऊपर शासन किए हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश के संविधान से देखते हैं हमको क्या मिला है और क्या हम इसके संविधान से ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो पहला है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। दूसरा कानून का शासन, विधि का शासन, कहीं विधि का शासन दिया है, कहीं कानून का शासन दिया है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तीसरा है कैबिनेट प्रणाली, ठीक है ना, कैबिनेट सिस्टम है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर है द्विसदनी विधायिका, द्विसदनी विधायिका जानते हैं कि भारत में भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दो सदन है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत है, लोकसभा अनुच्छेद है 81 के तहत, आर्टिकल 81 के तहत, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, 80 के तहत। कमेंट करके बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं और राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, ठीक है, ये है। तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको याद कराते चलेंगे, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में भारत में द्विसदन है, कौन सा, एक लोकसभा है जिसको बोलते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस, और दूसरा है राज्यसभा, उच्च सदन, अपर हाउस, जिसका विघटन कभी नहीं होता है। और लोकसभा का तो विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी हो सकता है, अगर सरकार अपना विश्वास मत खो दे तब, ठीक है। फिर है स्पीकर का पद, ठीक है, स्पीकर का पद, लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का पद है। अगला है विधि के समान अनुप्रयोग, विधि के समान अनुप्रयोग, ये भी बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और है जो इसमें नहीं लिखा गया है, वो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है वहां से, वो है तो अगला हम लोग बना लीजिएगा कौन सा, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान, जो बहुत बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, ठीक है, तो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। जानते हैं नहीं कि अमेरिका में दो हरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। भारत कहता है कि नहीं, ओनली एंड ओनली क्या होगे, तुम भारतीय होगे, ओनली ओनली क्या है, इंडियन है, भारतीय है, ठीक ना। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का अलग, बिहार का अलग, फिर भारत का अलग, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो भारत में ऐसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन, ठीक है, ठीक है। तो एक बार दोहरा लेते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली पूछा गया क्वेश्चन है, कानून का शासन, विधि का शासन पूछा गया क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली पूछा गया क्वेश्चन है, द्विसदनी विधायिका पूछा गया क्वेश्चन है, स्पीकर का पद, फिर है विधि का समान अनुप्रयोग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन, ठीक है। आगे देखिए
अगला जो है अमेरिका, ठीक है? अमेरिका के संविधान से क्या-क्या लिया गया है ना? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? तो बढ़िया क्वेश्चन पहला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया अमेरिका के संविधान, ठीक है? पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है? न्यायिक पूर्वावलोकन और लिया गया है राष्ट्रपति की सर्वोच्चता से प्रेरित शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता से प्रेरित शक्तियाँ। और लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिया गया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है? अमेरिका के संविधान से। फिर जो है और भी बात इसमें लिया गया है, ठीक है? जैसे उच्च न्यायालय सॉरी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना है, पद से हटाया जाना, ठीक है? ये भी लिया गया है। और क्या लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें नहीं हो पाया है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ ना, भूल गया है। और क्या लिया गया है? तो लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी बात लिख राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगा सकते हैं? महाभियोग, यानी उसके पद से हटा सकते हैं। ये भी बात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है? अमेरिका के संविधान से। तो ये सब बातें ली गई है किससे? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता से प्रेरित शक्तियाँ, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पद से हटाया जाना, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं कि ये देश कहाँ-कहाँ पर है, फिर एक बार लास्ट में भी उसको कर लिया जाएगा, ठीक है? देखिए अमेरिका कहाँ पे है ना? अमेरिका कहाँ पे? अच्छा, इससे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा गया था। देखिए भारत कहाँ पे है? ठीक है, भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है, भारतीय, ठीक नहीं? ये वाला। ये देखिए ये वाला है भारत, हाँ ये है इंडिया, ये नहीं, ये तो वर्तमान की स्थिति है। जब देश आजाद हो गया तब की स्थिति ये चीज है, ये इंडिया है कि नहीं? इस सब थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे तो मैपिंग का भी हो जाएगा इसी संविधान में, क्योंकि सब सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है कि नहीं? ये चीज है, ठीक है? तो ये हम लोग का भारत जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो ये वाला भी था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? ये पूरा और सेम बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गए, है कि नहीं? 1971 में आज़ाद हुआ। तो ये है भारत जो शासन दिखाया गया था मैप में। अगला जो देश हम लोग को दिखाया गया, वो दिखाया गया कौन सा है? ठीक है, तो ये था।
फिर दूसरा देश देखे हम लोग कौन सा? ओ माय गॉड, ये तो बहुत टूइंग है। ठीक है, मैं पाएगा अभी, थोड़ा रुक हो गया है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता से प्रेरित शक्तियां हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया देना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आगे देखिए, अगला देश है आयरिश, यानी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 टू 51 में क्या है? राज्य के नीति के निदेशक तत्व है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति का नामांकन राज्यसभा में 12 सदस्यों का। ठीक है, राष्ट्रपति का नामांकन राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से ये बदली गई है। अगला देखिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा, ठीक है, विश्व का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ओटावा, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, यहाँ से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली। देखिए, संघीय प्रणाली की बात कहाँ से है? वो था भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था। ठीक ना, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी है, और यहाँ पर भी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला है केंद्र की श्रेष्ठता। ठीक है, और गवर्नर जनरल की शक्तियां। ठीक है, गवर्नर जनरल की शक्तियां हैं। केंद्र की श्रेष्ठता का मतलब एक और बात हम बता देते हैं, इस तरह वर्डिंग आएगा, केंद्र और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये बात भी कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये बात कहाँ से लिया गया है? तो ये बात लिया गया है आयरलैंड, सॉरी, कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से। तो संघीय प्रणाली सिस्टम, केंद्र की श्रेष्ठता, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन। और गवर्नर जनरल की शक्ति। ठीक है, ये लिया गया है किससे? कनाडा से। ठीक है, गवर्नमेंट, तो इम्पोर्टेंट यही है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का। आपको बताना है कमेंट करके, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा जो कनाडा की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित? ठीक है, किस नदी के किनारे? बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है ज्योग्राफी में। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ पे? कैनबरा। ठीक है, कैनबरा राजधानी है। ठीक है, कैनबरा। यहाँ से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया, समवर्ती सूची। दूसरा है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त सत्र, यानी ज्वाइंट सिटिंग, यानी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का विचार भी लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई अगर किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, ठीक ना, किसी विधेयक, साधारण विधेयक पे, तो राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुलाकर बैठक कर सकता है। उसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता केवल और केवल करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। ठीक है,
अगला देखिए, फ्रांसीसी संविधान यानी फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये किसमें बात थी? प्रस्तावना में। किसमें बात थी? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से। अगर प्रस्तावना पढ़े हैं तो ये बताइए कमेंट करके, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता है? ठीक है, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन और पढ़ भी चुके हैं। और फिर एक और है गणतंत्र स्वरूप, गणतांत्रिक स्वरूप, गणतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, गणतंत्र का मतलब हम लोग देखा गया था कल कि राज्य का प्रमुख जो होता है क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है, उसका एक निश्चित समय के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। और दूसरी बात गणतंत्रिक स्वरूप। अगला देखते हैं हम लोग, जर्मनी, जर्मन संविधान यानी जर्मनी का वीमर संविधान या सिंपल भी कहते हैं, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो ये लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रभाव में ऐसी बातें पिछले उसमें भी थी। एक और देश संविधान से स्रोत में था। ठीक है, कौन किसमें था? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? कनाडा ही हो गया था, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया है। गणतांत्रिक स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति से हो गया है। आपातकालीन उपबंध किससे? जर्मनी के वीमर संविधान। कमेंट करके बताइए जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का संविधान जिसे बोला गया यूएसएसआर जो पहले था, अब हो गया कौन सा? रूस ना। सिंपल इसको काट के केवल क्या कह देता है? रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस से क्या लिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाना मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जानते हैं कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक है, नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और कितना जोड़ा गया? 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक ना, 11वां जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य अब किस भाग में है? तो भाग 4 क, 4 क। और अनुच्छेद कौन सा? 51 क। आर्टिकल 51 क और भाग 4 क में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया कि माता पिता या गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को क्या करे? शिक्षा दिलवाए। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख है, जो ये वाली बात ली गई कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। और फिर क्या है? राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बात लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। अगला है जापानी संविधान से क्या लिया गया है? जापान की राजधानी दोस्तों जानते हैं कहाँ पे है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो को कहा जाता है गुड़ियों का शहर, गुड़ियों का शहर। ठीक है, गुड़ियों का शहर।
गुड़ियों का शहर। और जानते हैं दोस्त, जापान ऐसा देश है जो पहली बार परमाणु बम झेला है, ठीक ना, परमाणु बम झेला है। कब? वर्ष था 1945। युद्ध लगा था द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था। और पहला जो बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा बम थोड़ा और नहीं समझा, फिर गिरा दिया गया 9 अगस्त 1945। छोटा देश, लेकिन बहुत आगे आगे कूद रहे थे उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अमेरिका पर जाके बम गिरा, ये भी कुछ अपना हलचल मचाया। वो अपना बम का प्रयोग किया था, प्रयोग कर रहा था, बम बना रहा था। सोचा रुको रुको, इसी समय तुमको हम दिखाते हैं ना, प्रयोग भी हो जाएगा, सर्वा भी हो जाएंगे। तो 6 अगस्त 1945 को जो वो बम गिराया, वो गिराया जापान का शहर था हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। और बम का नाम था छोटका लड़का, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा। बाद में 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया, वो गिराया था नागासाकी, ठीक है, नागासाकी पर गिराया। और नागासाकी पर जो बम गिराया वो बड़का मोटका आदमी था, ठीक है, क्या था? फैट मैन, फैट मैन था, मोटा आदमी था। जापान क्या हो गया, एकदम धराशायी हो गया, हाथ जोड़ लिया कि आज के बाद हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। और अब तक अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश है परमाणु हथियार अब तक नहीं बना पा रहा है, नहीं बनाने की कसम खाई है, तो वो है जापान। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी साकी जो शहर है, आज भी ये झेल रहे हैं परमाणु बम के दंश को। अगर बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ उसको क्या होती है, अंदर से जन्म लेने वक्त ही लकवा, ये इस तरह से मानसिक कुछ न कुछ विकार होता है, ठीक है। तो अच्छा, कौन बम गिराया था, किस देश ने बम गिराया था? तो वो था अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। यूएसए ने बम गिराया किस पे? जापान। तो दोनों क्वेश्चन हो गया। किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया? अमेरिका। और किस देश ने परमाणु बम को झेला था? वो था जापान। 6 अगस्त 9 अगस्त 3 दिन का गैप है। हिरोशिमा पर छोटका लड़का लिटिल बॉय, और नागासाकी पर मोटा आदमी, ठीक है, फैट मैन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात आती है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रक्रियात्मक न्याय, यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। ये सब बातें ली गई कहाँ से? जापानी। तो ये मुख्यतः सब क्या है, स्रोत है। और यहाँ से हम लोग के एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी करके, ठीक है, जल्दी से हम लोग दोहरा लेते हैं कि कहाँ फिर कौन कौन सा कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए साथ में बोलेंगे, ठीक है, साथ में बोलेंगे तो बढ़िया भी लगेगा और आपको भी समझ में आएगा। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? तो पहली बात संघीय तंत्रवाद, दूसरा राज्यपाल का कार्यालय, तीसरा न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, बढ़िया क्वेश्चन है यूपीएससी, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक वितरण, ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनवाद लिया गया है, फिर लिया गया है कौन सा, कानून का शासन, विधि का शासन, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, स्पीकर का पद लिया गया है, और विधि का के समान अनुप्रयोग। अगला देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये पूछा गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन पूछा गया है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता शक्तियां हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे, आयरलैंड के संविधान से तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और राष्ट्रपति का नामांकन, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अगला है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघीय प्रणाली, केंद्र की श्रेष्ठता, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन,
और दूसरा गवर्नर जनरल क्या था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची पूछा गया है और संयुक्त बैठक या संयुक्त सत्र पूछा गया है, ठीक है। और क्या है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी लिया गया है, कहाँ से, जो भाग 13 में है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बात ली गई है और लिया गया है गणतांत्रिक स्वरूप। अगला है जर्मन के संविधान से क्या लिया गया, जर्मनी संविधान से तो आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। जानते हैं आपातकाल भारत में कितने तरीके से, 3 तरीके से लागू होता है, अभी जो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे। फिर सोवियत संघ यूएसएसआर यानी रूस से क्या लिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 4 का 51 का अनुच्छेद और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और समाजवादी न्याय, ठीक है, समाजवादी न्याय, ये बात लिया गया है सोवियत संघ से, रूस से। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन, जानते हैं संविधान में संशोधन 368 के तहत हो सकता है और क्या राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये लिया गया है प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। विश्व का पहला बम, परमाणु बम झेलने वाला जापान, गिराने वाला अमेरिका। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे बम का नाम था फैटमैन। पहला स्थान था हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी। पहला डेट है 6 अगस्त, दूसरा है 9 अगस्त, धराशायी, ठीक है। तो ये था हम लोग का संविधान का स्रोत, ठीक है, संविधान का स्रोत, ठीक है। अब इसके आगे 1-2 बार, 4-5 बार अब दोहराइए तब जाके होगा क्वेश्चन, ठीक ना। मैच द फॉलोइंग आता है तो उसमें तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वन लाइनर में आता है, याद है तो होगा, याद नहीं है तो नहीं, ठीक है, याद है नहीं है तो नहीं, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक को दोहरा लीजिएगा, अब इससे हम लोग संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो क्लास किस तरह से लगी, आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। दूसरे को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय।